पृथ्वी के 5 अनसुलझे रहस्य। विज्ञान की इस दुनिया में हर दिन कोई ना कोई नई डिस्कवरी या इन्वेंशन होती रहती है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हमें लगता है कि हमने दुनिया के सारे रहस्यों से पर्दा उठा दिया है, पर असल में इस दुनिया में मिस्ट्री, रहस्य भरी पड़ी है। तो चलिए जानते हैं उनमें से कुछ पृथ्वी के 5 अनसुलझे रहस्य। नंबर 1, द अंडरग्राउंड मिस्ट्री। इस धरती के सतह के अंदर क्या है, कोई नहीं जानता। हम लोगों को सरफेस और थोड़ी सी गहराई में क्या है, बस यही पता है। ये तो सब लोग जानते हैं कि सतह के अंदर पेट्रोल, कोयला और बाकी मिनरल्स पाए जाते हैं, पर ये सब बहुत कम गहराई में पाए जाते हैं। हम उसकी बात कर रहे हैं जो इसके भी अंदर पाए जाते हैं। साइंटिस्ट ने भी सोचा कि इसके नीचे और क्या क्या हो सकता है। इसके लिए उन्होंने एक गड्ढे को बनाया जो करीब 12 किलोमीटर की था। पर आपको ये बात जान के हैरानी होगी, ये दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा है। आज तक इंसान 12 किलोमीटर गड्ढे से ज्यादा नहीं खोद सके। इस गड्ढे का नाम है कोला सुपर डीप बोर होल और ये रूस में मौजूद है और इस गड्ढे को बनाने में करीब 26 साल लग गए थे। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस गड्ढे को और क्यों नहीं खोदा गया, बस 12 किलोमीटर ही खोद के क्यों बैंड कर दिया गया। दरअसल जब ये गड्ढा 12 किलोमीटर तक पहुंचा तब इसकी टेम्परेचर काफी बढ़ गई थी। जैसा कि हम जानते, आप धरती के जितना ही अंदर जाओगे उतना टेम्परेचर बढ़ता रहता है, क्योंकि आप धरती के कोर के सामने जाते रहते हैं। 12 किमी की स्टेज में टेम्परेचर इतनी बढ़ गई थी कि इस गड्ढे को आगे खोदना इम्पॉसिबल था। अगर इसके आगे वो खोदते तो खोदने वाली जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी गल जाती। ये काफी खतरनाक हो सकता था, इसलिए इस प्रोजेक्ट को बंद वही कर दिया गया। साइंटिस्ट बस अनुमान ही लगा सकते हैं, पर असल में इसके अंदर क्या है कोई नहीं जानता। इस गड्ढे को द डीपेस्ट आर्टिफिशियल पॉइंट ऑन अर्थ कहा जाता है। मतलब इसके नीचे क्या है किसी को नहीं पता, इसको केवल हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम लोग अपने थिंकिंग और एनालिसिस से बस थ्योरीज को निकाल सकते हैं, पर एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि इसके नीचे क्या है। टाइपिकली एक्सेप्टेड थ्योरीज की बात करें, हम लोग बस अस्यूम कर लिए है कि धरती की इतनी लेयर्स है, जैसे इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, क्रस्ट पर कोई नई डिस्कवरी, खोज होती रहती है और हर बार हमें कुछ नया सुनने को मिलता है। 2014 में डिस्कवरी हुई थी, उसके हिसाब से अगर हम धरती के और भी अंदर जाए तो हमें एक पूरा का पूरा समुद्र मिलेगा, जिसमें सतह के ऊपर मौजूद समुद्र से भी ज्यादा पानी है। कुछ लोगों को इस बात पे यकीन नहीं होगा, पर यह कंफर्म्ड रिजल्ट है और आप इसके बारे में नेचर के इंटरनेशनल वीकली में पढ़ सकते हैं। तो अगर इस जगह पे पानी मौजूद है तो जीवन भी मौजूद होगा, क्योंकि वाटर इज लाइफ। जहां जल है वहां जीवन है। तो इसका मतलब वहां कई प्रकार के क्रीचर भी मौजूद होंगे जिनके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते। किसी को नहीं पता कि सतह के नीचे आखिर है क्या। नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ द मून। हम चांद को बचपन से जानते हैं और इसके बारे में कहानियां सुनते आ रहे हैं, पर आपको पता है आखिर चांद बना कैसे? आप में से कुछ लोगों ने कई थ्योरीज के बारे में जरूर पढ़ा होगा, पर आपको यह समझाना होगा कि वो बस थ्योरीज है और थ्योरीज तब निकाली जाती है जब किसी चीज का एग्जैक्ट और एक्यूरेट आंसर नहीं पता हो। चांद के फॉर्मेशन का सवाल भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। हमारे पास इस प्रश्न का थ्योरी मौजूद है। चार्ल्स डार्विन के बेटे जॉर्ज डार्विन ने भी एक थ्योरी निकाली थी और उन्होंने ये कहा था कि जब धरती नई थी तब कोई चांद नहीं हुआ करता था। उस समय धरती के स्पिनिंग का रफ्तार बहुत तेज थी। धीरे धीरे ये इतनी तेज हो गई कि धरती का कुछ हिस्सा स्पेस में चला गया और ग्रेविटी के चलते 2 टुकड़े आपस में जुड़ के एक गोलाकार ऑब्जेक्ट बन गई, जिसे हम चांद कहते हैं। और जब वो पार्ट धरती से अलग हुई तब धरती की स्पीड नॉर्मल हो गई। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि चांद कहीं और फॉर्म हुआ था और किसी समय ये धरती के करीब से गुजर रहा था, पर धरती की ग्रेविटी इतनी ज्यादा थी कि धरती ने इसे अपनी तरफ खींच लिया और आज तक चांद धरती का चक्कर काट रहा है। सबसे पॉपुलर थ्योरी जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस ये कहती है कि कुछ लाख साल पहले कोई बीडेडी ऑब्जेक्ट धरती से टकराई थी और इसी के चलते जो हिस्से बिखर गए थे वो आपस में मिल के मून बन गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये थ्योरी तो आपस में मिलती ही नहीं। आपको समझना होगा कि साइंस ऐसी ही है। अनएक्सप्लेन्ड चीजों में केवल थ्योरी ही होती है
और चांद कैसे बना, ये आज तक एक अनसुलझा रहस्य है। सिर्फ थ्योरीज को मान के हम अपने आप को मना सकते हैं कि चांद कैसे बना था, पर एग्जैक्ट उत्तर क्या है ये कोई नहीं जानता। नंबर 3, अनएक्सप्लोर्ड केव्स। ये एक बहुत ही फेमस फैक्ट है कि दुनिया का 95% समुद्र आज तक अनएक्सप्लोर्ड है। बिल्कुल समुद्र की ही तरह आज तक दुनिया में लाखों गुफाएं हैं जिनमें आज तक किसी मनुष्य ने कदम नहीं रखा और ना ही एक्सप्लोर्ड किया गया। और जो गुफाएं पाई भी गई उसमें से ज्यादातर किसके लिए बनाए गए थे ये कोई भी नहीं जानता। नेशनल जियोग्राफिक एक रिसर्च के आधार पे ये अनुमान लगाया था कि बिल्कुल समुद्र की ही तरह इस दुनिया में जितने केव्स हैं उसमें से 90% को हम लोगों ने कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया। अमेरिका इस दुनिया का सबसे एक्सप्लोर्ड जगह है, पर अमेरिका जैसे अच्छे से एक्सप्लोर किए गए जगह पे भी आज तक सभी 50% गुफाओं को ही एक्सप्लोर किया गया है। इससे तो आप समझ ही सकते हैं दुनिया में कितने रहस्यमयी गुफाएं हैं और उसमें कैसे कैसे क्रीचर्स, प्राणी, जंतु रहते होंगे, किसी को नहीं पता। नंबर 4, अनडिस्कवर्ड सिविलाइजेशंस। जब भी हम पुराने सभ्यताओं के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में इजिप्शियंस का ख्याल जरूर आता है और इनकी एग्जिस्टेंस को सच में माना गया है और इसीलिए इसके बारे में हम नॉर्मली स्कूल और कॉलेज में पढ़ाते हैं। पर रीचर्स और इतिहासकारों के हिसाब से आज भी इस दुनिया में हजारों या फिर लाखों ऐसी सभ्यताएं हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। कुछ तो आज भी जिंदा है। हर साल कोई ना कोई पुराना खोया हुआ शहर डिस्कवर होता है। इसका मतलब जो पहले की खोई हुई सभ्यता है जैसे एटलांटिस और लायन सिटी, ये सब सच में मौजूद थी। बहुत लोगों को लगता है कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं, पर अगर हम रिसर्च की माने तो ऐसे एक दो नहीं हजारों सभ्यताएं थीं और है इस दुनिया में जिन्हें हमने अभी तक खोजा ही नहीं। हो सकता है कि धरती के नीचे अंडरग्राउंड में ही कोई ऐसी सभ्यता मौजूद हो। हमारे इस रहस्यमयी दुनिया में कुछ भी संभव है। नंबर 5, ग्रेविटी। आपको ये बहुत साधारण लग रहा होगा। आप लोग ये सोचते होंगे गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी कोई रहस्य नहीं है, इसे तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं और यही वो फोर्स है जिसके वजह कोई भी हवा में फेंकी हुई चीज वापस से जमीन पे आके गिर जाती है। और यही वो फोर्स, बल है जिसके चलते धरती सूरज के चक्कर लगा रही है। पर असल मुद्दा ये है कि आखिर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल है क्या, मतलब फंडामेंटल लेवल में क्या है और ये आखिर काम कैसे करती है। इन प्रश्न को अगर आप गहराई से देखोगे तभी इनमें आपको पॉइंट नजर आएगा, नहीं तो ऐसा लगेगा इसमें कोई सेंस, मतलब ही नहीं है। इस दुनिया में कई रिसर्चर ये मानते हैं ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट जस्ट इंसानों ने बनाया है, वो एग्जिस्ट नहीं करती। अब ग्रेविटी इतना कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग क्यों है? इस दुनिया में 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर है। 1, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, 2, स्ट्रॉन्ग फोर्स, 3, वीक फोर्स, 5, ग्रेविटी इस पूरे ब्रह्मांड को होल्ड करती है। पर क्या आपको पता है कि ये इन चारों फोर्सेस में से सबसे वीकेस्ट फोर्स है? इन चारों में से जो वीक फोर्स है उससे भी अरबों गुना ज्यादा छोटी है ये फोर्स। इसी के चलते ग्रेविटी को एक मिस्टीरियस, रहस्यमयी फोर्स माना जाता है। रिसर्चर ये भी नहीं जानते कि ग्रेविटी आखिर किस चीज की बनी है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इस सवाल का कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, पर अगर आप इस सवाल के गहराइयों में देखेंगे तब आपको समझ आएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको? वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।